हमारे पास नर्न्स इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल है और ये जो नर्न्स इक्वेशन का जो न्यूमेरिकल है हमारे पास ये बहुत ज़्यादा समझ लो कि कंफ्यूजिंग है इस रेफरेंस से कि हमारे पास जो नर्न्स इक्वेशन है उसमें हमारे पास जो ई सेल होता है एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस वो बराबर होता है ई सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस माइनस 0.0592 अपॉन n लॉग। अब जो कंफ्यूजिंग पार्ट वो ये है कि ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा, ये कंफ्यूजिंग पार्ट है और कोई कंफ्यूजिंग पार्ट नहीं नर्न्स इक्वेशन में। ये ई सेल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कि जब कंसंट्रेशंस 1 मोलर नहीं होती हैं आपके रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग हाफ की, ये ई सेल आपका स्टैंडर्ड कंडीशंस में ये निकलता है एक अलग फार्मूले से। वो फार्मूला हमारे पास बहुत ज़्यादा सिंपल फार्मूला है, वो है ई सेल और एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रेडॉक्स रिएक्शन कांस्टेंट, और ये हमारे पास जो है ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन आयंस की जो है एक्टिव कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं। सवाल पे देखते हैं हम। पहले सवाल है हमारे पास कि ई सेल आपको दिया हुआ है एट नॉन स्टैंडर्ड। मुझे कैसे पता है कि नॉन स्टैंडर्ड पर है, क्योंकि इस पर नॉट नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो मुझे ई सेल दे दिया है, डेटा बनाते हैं यहाँ साइड पर। डेटा दिया हुआ है मुझे, मेरा ई सेल है 0.62 वोल्ट्स। फिर आपको बोलते हैं कि कॉपर की कंसंट्रेशन निकालो। अच्छा जी, कॉपर +2 की क्या निकालनी है हमने, कंसंट्रेशन, ये हमको नहीं पता। फिर हमारे पास सिल्वर की कंसंट्रेशन दी हुई है, हमको सिल्वर की कंसंट्रेशन जो है वो दी हुई है कितनी, 1 मोलर। और फिर हमारे पास दिया हुआ है हमको रिडॉक्स पोटेंशियल्स भी दिए हुए हैं कॉपर का और सिल्वर का। कॉपर का रिडॉक्स पोटेंशियल आपको दिया हुआ है 0.80 ई कॉपर +2 एंड कॉपर न्यूट्रल, ये ई कॉपर दिया हुआ है आपको कितना, 0.80 वोल्ट्स। और ई आपको सिल्वर भी दिया हुआ है, और सिल्वर ई दिया हुआ है 0.34। अब इसकी मदद से सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। मैं इनकी वैल्यूज़ को देखूंगा और अब मुझे पता करना है एनोड कौन है, कैथोड कौन है। मुझे ई नॉट चाहिए सेल का, इसी की मदद से। ठीक है, सारा गेम इस जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का है वो ये है कि कौन इन रिडॉक्स पोटेंशियल्स को देखकर डिसीजन लेता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकल रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है। जिसको ये समझ में आ जाएगा पार्ट, वो ना सिर्फ ई नॉट सेल निकाल लेगा बल्कि वो ऊपर और नीचे क्या आएगा ये भी समझ जाएगा। तो इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, एक चीज़ समझ लो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हमारे पास सेंटर पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है विद 0 वोल्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल। इसके हमारे पास ऊपर जिसके माइनस में रिडॉक्स पोटेंशियल्स होते हैं, ध्यान में रख लो, जिसके माइनस में रिडॉक्स पोटेंशियल होते हैं और जितने ज़्यादा माइनस में होंगे वो उतना ही ज़्यादा दिल चाहेगा उस इलेक्ट्रोड का कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करे, यानी खुद ऑक्सीडाइज हो और सामने वाले को रिड्यूस करे। और जिसका जितना ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल होगा, जितना बड़ा रिडॉक्स पोटेंशियल होगा, वो उतना ही चाहेगा इलेक्ट्रॉन्स लेना, वो उतना ही कंजूस होगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए। सही है, इस बात को ध्यान में रखने के बाद अब आते हैं अपने सवाल पर। रिडॉक्स पोटेंशियल कॉपर का है 0.8, सिल्वर का है 0.34। ज़्यादा बड़ा किसका है, रिडॉक्स पोटेंशियल कॉपर का। तो हमारे पास जो कॉपर है, हम यहाँ से भी कंफर्म करते हैं, कॉपर का जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो आपको दिया हुआ है 0.34, और सिल्वर का जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो दिया हुआ है 0.79, जो कि 0.8 है। और यही गलती है हमारे इस न्यूमेरिकल में। तो जो शख्स इस फजूल नोट्स को, ये नोट्स लिटरली फजूल है, साफ लग रहा है कि ये यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन एट एनोड। एनोड पे कभी रिडक्शन नहीं हो सकती, कैथोड पे ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स पोटेंशियल उल्टे लिखे हुए हैं।
तो ये नहीं, ये न्यूमेरिकल इंतहाई कोई कंफ्यूजिंग है यहाँ पर, या इंतहाई गलत सॉल्व हुआ है, यहाँ से मत देखना इसको मैं करा रहा हूँ यहाँ से सही। तो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि इसको देखकर मूड ख़राब हो गया सारा, इसको देखकर, ये चीज़ जो देख रहे हो सारी जान न्यूमेरिकल की ये है, सारी जान इसी को देख के सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना था, और ये इन्होंने जो है यहाँ पर गलत। बहरहाल तो ये हमारे पास कॉपर है, कॉपर का रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, कम। सिल्वर का रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना कौन चाहेगा, मैंने पहले बता दिया था, जो ज़्यादा नेगेटिव की तरफ होगा। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा है, सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है। दोबारा हो, तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं ये एक्चुअली उल्टी दी हुई हैं, ये वैल्यू इसकी है और ये वैल्यू इसकी है। तो कोई भी जो है इस नोट से कतन ना करे, चाहे मैं इसको बंद कर दिया है, बहरहाल कोई भी इस नोट्स को रेफर अब ना करे, अच्छा हुआ बंदी हो गई है। अब हमारे पास यहाँ पर ई सेल निकालने के लिए मैंने कहा था कि हमें क्या चाहिए, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई सेल निकल जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन, इनके स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल रखता है। ई कैथोड कौन होगा इनमें से, भाई मैंने बोला ना अभी, कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन, CR से याद रखो इसको, और एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन, AO से याद रखो इसको, CR AO। तो कैथोड पे रिडक्शन होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कैथोड गेन कर रहा है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना कौन चाह रहा है, सिल्वर, क्योंकि इसका रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा। मैंने कहा ना ये उल्टे लिखे हुए थे आपके PDF में, मैं इसको सही लिख देता हूँ मिटा के, अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, ये उल्टे लिखे हुए थे, तो अब मैं यहाँ सही वैल्यूज लिख रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास एक्चुअल कॉपर की जो वैल्यू है वो है 0.34 और एक्चुअल 0.80। नहीं यकीन आ रहा, मैंने आपको ये पिक्चर जो है दिखा दी है, कॉपर की 0.34 है, सिल्वर की 0.8 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना कौन चाह रहा है, रिडक्शन कौन करना चाह रहा है, जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल बढ़ा है, वो कैथोड बन जाएगा आपका। यहां पे लिखो 0.80 माइनस एनोड, इलेक्ट्रॉन लूज करना कौन चाह रहा है, ऑक्सीडाइज करना होना कौन चाह रहा है, एनोड कौन है, वो जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल कम है, 0.34। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 0.46। ये आ गया E0, ये पुट कर दोगे कहां, इधर पुट कर दोगे 0.46 इधर पुट कर दोगे। ई सेल 0.62 एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस दिया हुआ है, यहाँ पे पुट कर दोगे। एन यहाँ पे 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो इन्वॉल्व हो रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। अब ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, तो मेरी बात जहन नशीन कर लो। मैं इस वीडियो को इस बात को इस क्वेश्चन को बड़े ही डिटेल में अपनी मास्टर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वो वीडियो नर्न्स इक्वेशन की जाके देख लो। अगर नहीं वो देखनी नहीं है, इतना टेंशन स्पैन, तो क्या करो, इसको जहन में कर लो। इलेक्ट्रॉन्स जो लूज कर रहा है वो ऊपर आएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो गेन कर रहा है वो नीचे आएगा। तो कौन कर रहा है लूज, एनोड। कौन है एनोड, लूज कौन करेगा, जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होगा, कम। कौन है, किसका कम है, कॉपर। तो कॉपर की कंसंट्रेशन ऊपर आएगी। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो कुछ इस तरीके से, ई सेल कितना है 0.62, ई सेल एट स्टैंडर्ड 0.46 माइनस 0.0592 अपॉन 2 लॉग। कॉपर की कंसंट्रेशन जो कि अननोन है वो ऊपर, और सिल्वर की कंसंट्रेशन जो कि नोन है वो नीचे, वो है 1। लिखो ना लिखो एक ही बात। इस तरीके से अब आप क्या निकाल लोगे, कॉपर की कंसंट्रेशन। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, नॉर्मल अलजबरा है, कर लेना सॉल्व खुद से, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका।